अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 1.6 एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेरीफाई दैट जो लाजमी तौर पर 9th क्लास में लाजमी ये सवाल आता है। Z1 प्लस Z2 ये कॉन्जुगेट है, इसके बाद इक्वल लेफ्ट साइड है ये और ये राइट साइड है Z1 प्लस Z2। दोनों को हमने मालूम करना है, वेरीफाई दैट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर इक्वल। दोनों साइडें बराबर आती हैं इसके अंदर। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम डेटा कलेक्शन करते हैं इसकी। डेटा में Z1 हमारे पास वैल्यू आ रही है -4 प्लस 6 इमेजनरी आयोटा, ठीक है। Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 1/2 माइनस का 2 कॉन्जुगेट या फिर आयोटा या फिर इमेजनरी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो सवाल है, इस सवाल के अंदर हमें दो साइडें मालूम करनी है। एक साइड हमारे पास है लेफ्ट और एक साइड हमारे पास है राइट, और दोनों को कॉन्जुगेट करना है मगर प्लस के फार्मूले से। इनके दरमियान जो साइन आएगा उसके मुताबिक हम फार्मूला यूज करेंगे। अगर माइनस का साइन आएगा तो माइनस का फार्मूला, अगर कोई साइन नहीं आया तो यकीनन मल्टीप्लाई का साइन बना हुआ होगा, और डिवाइड अगर आया तो हम डिवाइड का फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे हम तो Z1 हमारे पास है -4 प्लस 6 और Z2 अब हमारे पास जो ये अपॉन कंडीशन हमारे पास होल फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन जिस कंडीशन में है इसको अपॉन फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 2 टू द 4, 4 में 1 प्लस करें 5/2 और ये माइनस का 2 आई। हमें लेफ्ट साइड मालूम करनी है तो Z1 प्लस Z2 और कॉन्जुगेट। याद रखिएगा, लेफ्ट साइड में जो कॉन्जुगेट वाला अमल है वो हम आखिर में करते हैं और राइट साइड में हम कॉन्जुगेट का अमल सबसे पहले करते हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम लेंगे वैल्यू हमारे पास तो हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस का फार्मूला होता है A प्लस C और B प्लस D। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। Z1 अब देखें, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। क्योंकि हमें वैल्यू याद है, हम पहले फार्मूले के मुताबिक सवाल हल कर चुके हैं, इसलिए हमें इसके अल्फाबेट के हिसाब से कंडीशन पता है कि पहली रकम A, दूसरी B, तीसरी C और चौथी D है हमारे पास। अब हम A और प्लस B प्लस C करेंगे। हम A की रकम है -4, अब C की रकम हमारे पास है 5/2, B की रकम हमारे पास है 6 और D की रकम है -2। यहां प्लस का फार्मूला है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इमेजिनरी आयोटा हम आखिर में लिखेंगे ये। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक रकम अपॉन में आ गई है, दूसरी अपॉन में हमें नजर नहीं आ रही बजाहिर तौर पर, लेकिन हमें पता है कि 4 के नीचे अपॉन के नीचे 1 मौजूद है। अब हम इसका जब एलसीएम लेंगे 1 और 2 का एलसीएम 2 ही बनेगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8, इसके नीचे 1 है तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5। यहां आ जाए 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगा हमारे पास। Z1 प्लस Z2 8 माइनस का है, 5 प्लस का है, तो 8 में से 5 गए तो 3 बचेंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। हमेशा साइन बड़ी रकम वाला आता है प्लस माइनस करने पे। आखिर में हमारे पास 4 आई। यहां तक हमने ऐड का जो फार्मूला है, प्लस का फार्मूला, वो कंप्लीट किया। अब हमें इस कॉन्जुगेट की तरफ जाना है। जब ये मुकम्मल सॉल्व हो जाएगा फिर हम हेडिंग डालेंगे कॉन्जुगेट। Z1 प्लस Z2, इन पे भी ये बार आ जाएगा। जब हम यहां सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा, कॉन्जुगेट करते हुए जिसके साथ आई लगा होता है इमेजिनरी आयोटा, उसका साइन चेंज होता है। ये प्लस का 4 है, तब्दील हो जाएगा माइनस के 4 में। ये आपकी लेफ्ट साइड मुकम्मल होगी। अब हमें राइट साइड पर भी यही आंसर लेके आना है। हम लेंगे राइट हैंड साइड। जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो Z1 हमारे पास है, वैल्यू हमारे पास थी -4 प्लस 6। Z2 की वैल्यू हम कंप्लीट कर देते हैं 5/2 और माइनस का 2। अब मैंने आपको बताया था कि राइट साइड पर कॉन्जुगेट सबसे पहले करना होता है। लेफ्ट साइड में हमने लास्ट में किया था, अब हम राइट साइड पे सबसे पहले करेंगे। ये कॉन्जुगेट की हेडिंग आ गई।
ये Z1 हम जब सॉल्व करेंगे तो -4 ही रहेगा और 6 भी जो है वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 6 था, आयोटा उसका लगा हुआ है, साइन चेंज हो जाएगा। Z2 की वैल्यू 5/2 वैसे ही रहेगा, माइनस का 2 तब्दील हो जाएगा प्लस के 2 में। अब हम यहां फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। Z1 प्लस Z2, हमारे पास फार्मूला है A प्लस सी और B प्लस टी। वैल्यू पुट करेंगे, Z1 प्लस Z2, ए की वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू हमने कॉन्जुगेट की हुई है ये यूज करेंगे, ऊपर वाली यूज नहीं करेंगे। तो यहां आ रहा है माइनस का 4 और आ रहा है प्लस का 5/2, फिर आ रहा है माइनस का 6 और प्लस का 2। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ हैं। ये वही एलसीएम बनेगा जो हमने लेफ्ट साइड पर लिया था, 2 माइनस का 8 प्लस 5, 6 में से 2 माइनस किए तो 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, प्लस माइनस करते हुए हमेशा साइन बड़ी रकम वाला आता है। तो लास्ट स्टेप, 8 में से 5 माइनस किए 3 और 2 और माइनस का 4। ये देखिए लेफ्ट साइड पर भी हमारा आंसर था 3/2, सॉरी यहां पर 4 लिख दिया था गलती से, 3/2 है ये, और राइट साइड पर भी 3/2 आ रहा है हमारे पास, और माइनस का 4 आ रहा है। तो हम लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव दैट या वेरीफाई दैट। ये कंप्लीट हो गया।